तो अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद कहते हैं आपको तीसरी क्लास में जो हमारे टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है इस क्लास में हमारे साथ जो वही ग्राफ के कुछ पैटर्न्स है वो कंटिन्यू रहेंगे और कुछ कॉमन पैटर्न हम इसमें डिस्कस करेंगे जिनमें हेड एंड शोल्डर्स रहते हैं, गैप्स होते हैं, इर्रेगुलर डायगोनल्स होते हैं, वी और कुछ स्पाइक्स के जो पैटर्न है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो टाइम ज़ाया नहीं करते और चलते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ जो पैटर्न है, जो हेड एंड शोल्डर के जो पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो मोस्टली सपोज ये मैंने एक ग्राफ ड्रा कर दिया, ये हमारे साथ, ठीक है, ये हमारे साथ उसका वाई एक्सिस है, ठीक है, और नीचे हमारे साथ एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि हम जो गैप्स, जो हेड एंड शोल्डर का जो पैटर्न होता है, एक बॉटम होता है और एक टॉप होता है, ठीक है। सपोज ये हमारे साथ क्या है कि इस तरह एक ट्रेंड नीचे आ रहा है, ठीक है, इस तरह नीचे आ रहा है, इस तरह नीचे वो एक वी बनाता है, फिर इस तरह वो नीचे जाता है, फिर एक पूरी वी इस तरह बनाता है, ट्रेंड ऊपर जाता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारे साथ आप देखिए, ये एक शोल्डर है, ये एक शोल्डर, और नीचे हमारे साथ इसका हेड बना हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको कॉमन पैटर्न है काफी किसी भी ग्राफ में आपको मिल सकता है, जब आपको यह पैटर्न मिलता है, एक डाउनवर्ड ट्रेंड था, एक ये पैटर्न बना, तो यूजुअली ये ट्रेंड के रिवर्सल की तरफ जाता है। इससे लगता है कि ट्रेंड जो रिवर्स होगा और काफी अच्छा खासा आपको मूव देगा, ठीक है। फिर हम दूसरे ट्रेंड की तरफ जाते हैं जो उसके जो अपोजिट है, जैसे वाज बुलिश, अब बेरिश की तरफ जाते हैं कि हमारे साथ एक अपवर्ड ट्रेंड था, जा रहा था, ठीक है, ऊपर एक इस तरह वी सा इसने बना दिया, फिर इस तरह एक और बना दिया, फिर वो, ठीक है, एंड देन उसने मूव किया नीचे, ठीक है। तो बेसिकली इसका ये शोल्डर था, ये शोल्डर था और ये इसका हेड था, ठीक है। सो इसमें क्या हुआ है, मोस्टली काम ये हुआ है, ठीक है, कि हमारे साथ ये पैटर्न जब भी बनता है, अब हमारे साथ एक अपवर्ड ट्रेंड रहता है, ऊपर ये बन जाता है, दिस इज द बेरिश ग्राफ पैटर्न। यूजुअली इस तरह होता है कि इसके नीचे हमारे साथ नीचे आता है, हमारे साथ जो प्राइस होता है वो नीचे आना शुरू हो जाता है कि भाई अब मैक्सिमम जो है वो बाइंग हो चुकी है, अब इसके बाद सेलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। सो ये ग्राफ पैटर्न उम्मीद है आपको समझ आएगा होगा। ये सब पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर आपको मैं ग्राफ पे दिखाता हूँ अगर मिलते हैं तो, ठीक है। अच्छा, तो जो हमारे साथ दूसरा पैटर्न है वो मैं आपको दिखाऊंगा, जो वो गैप्स होती है। यूजुअली इस तरह होता है कि हमारे साथ सपोज एक अपवर्ड, ठीक है, एक दिन का सपोज इतना ग्राफ बना है, इस तरह होता है कि कभी कभी एक गैप इस तरह आपको नजर आता है, ठीक है। जब हमारे साथ अ, आप ट्रेडिंग व्यू जो सबसे पहले वो डाउनलोड करें, आपको उसमें अच्छा खासा ये जो गैप्स वो नजर आएंगे, ठीक है। अगर हमारे साथ अच्छे खासा गैप नजर आ रहा है और ट्रेंड पीछे ऊपर रहे, तो यूजुअली हमारे साथ ये एक बुलिश ट्रेंड होता है, और इस तरह के जो गैप होते हैं वो इंडिकेट करते हैं कि भाई अब जो हमारे साथ डायरेक्शन है वो अपवर्ड होगी, बुलिश होगी, ठीक है। इसके अपोजिट जो हमारे साथ जो पैटर्न बनता है, तो वो हमारे साथ बेयरिश होता है, ठीक है। एक डाउनवर्ड ट्रेंड है, इस तरह कंटिन्यू हुए, इसमें इस तरह गैप बना, ठीक है। ये गैप बेसिकली यूजुअली इंडिकेट करता है कि अब ट्रेंड नीचे जाएगा, क्योंकि यूजुअली ट्रेंड भी नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। तो गैप्स जो होती है, ये एक बुलिश भी होती है और बेरिश भी होती है, जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर हमारे साथ जो दूसरी है वो डायगोनल्स है, ठीक है। डायगोनल्स बेसिकली एक लार्ज ट्रेंड जब होता है, ट्रेंड जो होता है, जब हमारे साथ बहुत बड़े मूव्स होते हैं, अपवर्ड या डाउनवर्ड ट्रेंड, उसके बाद हमारे साथ प्राइस करेक्शन होता है, तो करेक्शन थोड़ी रिट्रेसमेंट होती है इसमें, और वो करेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम बाइंग सेलिंग हो चुकी है, तो उसमें थोड़ी सी करेक्शन आती है, और करेक्शन के बाद एक मूव देता है। उसमें हमारे साथ जो है वो जो डायगोनल्स देते हैं, मूव करते हैं, इसमें वेजेस और ट्राइंगल्स है। इसमें दो, मोस्टली दो होते हैं, एक बुलिश होती है, बेरिश होती है। अब इसमें हम थोड़ा-सा बताऊँगा मैं आपको कि इसमें क्या होता है, फिर दूसरी क्लास में मैं आपको पूरा समझाऊँगा कि व वो वेजेस के जो पैटर्न्स होते हैं और ट्रायंगल्स वो समझाऊँगा। इसमें बेयरिश और बुलिश की जो डायगोनल्स के जो पैटर्न है, वो मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ, ठीक है। सपोज़ एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था इस तरह से, ठीक है। एक बहुत अपवर्ड मूव के बाद सपोज़ इसमें इस तरह थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट आती है, ठीक है। अब रिट्रेसमेंट आने के बाद क्या होता है कि वो इस तरह एक साइडवेज़ पैटर्न करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोगों ने इसको बाय किया। अब इस तक इतनी बाइंग सेलिंग नहीं हो रही है, बस नॉर्मल हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम एक लाइन ड्रा करते हैं, इसकी जो रेजिस्टेंस के लेवल है सपोर्ट के, रेजिस्टेंस के सपोर्ट के लेवल के नीचे, ठीक है। और इधर से हम एक लाइन इस तरह मूव करते हैं, जो इसके जो पहला जो लेवल होता है उससे एक डायगोनल मूव करते हैं, एंड अगर प्राइस अपवर्ड इस तरह मूव करता है तो इसको टच करते हैं, आराम से 1:2 1:3 का जो टारगेट था रेशियो हमारा अचीव हो जाता है। और अगर वो नीचे जाता है तो बेसिकली दिस इज अ साइन कि वो बेयरिश होगा, वो हमारे साथ इधर से भी वो नीचे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा दिस इज द बुलिश पैटर्न, ये बुलिश हमारे साथ है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इस तरह होता है कि प्राइस काफी नीचे मूव कर रहा होता है, ठीक है। मूव करने के बाद वो थोड़ी सी रिट्रेसमेंट दिखाता है, ठीक है। जब वो रिट्रेसमेंट दिखाता है तो वो हमारे साथ कुछ इस तरह के डायगोनल इस तरह हमारे साथ इसके जो नीचे है, ये सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है। अब हमारे साथ जो है हमने प्रेडिक्ट करना है कि डायरेक्शन किस तरह होगी ट्रेंड की, तो सब में एक डायगोनल ड्रा करते हैं इस तरह से, ठीक है, ठीक है।
ये बेसिकली इधर से हम ड्रा करते हैं, ठीक है, इस तरह। अगर प्राइस ने इसको नीचे क्रॉस किया तो प्राइस इधर तक मूव कर सकता है, ठीक है, जैसा डायगोनल हमारा आ रहा है, ठीक है, इधर तक भी मूव दे सकता है। तो यूजुअली ये प्रोडिक्ट करता है कि किस डायरेक्शन में वो अगर नीचे मूव करता है तो दिस इज बेसिकली अ बेयरिश डायगोनल, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो है दूसरा पैटर्न थे सबसे। तो हमारे साथ 3 पैटर्न्स अच्छा हमने किए, हेड एंड शोल्डर, गैप्स, और ये हमारे साथ जो है डायगोनल्स थे। अच्छा, दूसरा पैटर्न जो हमारे साथ है वो स्पाइक्स या वी जो होते हैं। सपोज एक इस तरह ट्रेंड जा रहा होता है तो इस तरह मूव करता है, फिर इस तरह मूवमेंट जो होती है, ठीक है। तो बेसिकली इधर इसमें हम उसको ट्रेड नहीं करते, इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं, क्योंकि इसमें हमें इंटर एग्जैक्ट का पता नहीं चलता और ये कभी रैपिड मूवमेंट्स होती है और आपको मोस्टली जो है आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मिलती है, तो उधर उसको ट्रेड करना काफी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसको ट्रेड नहीं किया जाता, लेकिन ये टेक्निकल एनालिसिस कोर्स है इसलिए आपको सब कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है। सो कोशिश करते हैं कि ग्राफ पे सारे जो हमने पैटर्न डिस्कस किए इसको हम थोड़ा देख लें और उसके बाद आगे मूव करेंगे, ठीक है। तो ये 15 मिनट का चार्ट मैंने आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। तो अब सबसे पहले इधर हमारे साथ एक आपको मिला है कि ये इधर हमारे साथ इसका ये जो पैटर्न आपको नजर आ रहा है ना, ये दिस इज अ हेड एंड शोल्डर पैटर्न, बट दिस इज अ टॉप, ठीक है। टॉप क्या है कि इसके ये शोल्डर है, ये आपको ये शोल्डर नजर आ रही है, ठीक है, और ये इसकी ये शोल्डर, ठीक है, और ऊपर हेड बना हुआ है। उसके बाद आप ट्रेंड को देखिए किस डायरेक्शन से वो नीचे आ रहा है, ठीक है। इतना अच्छा खासा उसने डाउनवर्ड ट्रेंड का जो मोमेंटम है वो गेन किया, ठीक है, बहुत ज्यादा नीचे वो मूव किया है प्राइस ने, ठीक है। तो ये आपको नजर आ रहा है किस डायरेक्शन से वो मूव किया हुआ है। सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल कि दिस इज अ बेयरिश सिग्नल। अब कोई बुलिश को भी देखते हैं, ये एक बुलिश है, उसके बाद अच्छा खासा मूव उसने दिया, ठीक है। अब देखें ये कि इधर से इसकी हमारे साथ ये एक इस तरह प्राइस ने मूव किया, फिर इस तरह ऊपर गया, फिर थोड़ा सा मूव किया, फिर इस तरह गया, फिर इसने थोड़ा सा एक और उसका वो दिया, ठीक है, और फिर मूव किया। इतना अच्छा नहीं है लेकिन फिर भी चलो दे सकती है। इसकी एक शोल्डर है, एक शोल्डर उसका हेड बना है, उसके बाद प्राइस को देखे किस डायरेक्शन से वो ऊपर गया, ठीक है। तो बेसिकली ये पैटर्न आपको कंटिन्यूसली नजर आते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू लेकिन बाइनांस में खुला हुआ है तो इसलिए इसमें गैप्स नजर नहीं आ रहे। अगर गैप्स को कैसे ट्रेड करते हुए मैंने आपको बताया था, ठीक है। गैप्स मिलती भी आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ज्यादातर होती, लॉन्गर पे भी मिलती है, लेकिन लॉन्गर में इतना फ्लक्चुएशन आपको प्राइस में नहीं मिलता, तो इसलिए इसमें नजर नहीं आ रही, ठीक है। अच्छा, और ट्रेडिंग में आप डाउनलोड करो, इस पर आपको आसानी से मिल जाता है। दूसरी जो हमारा दो पॉइंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो थे डायगोनल्स, ठीक है। अब देखिए ये हमारे साथ सपोज एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा करते तो समझ आएगी, ठीक है। ये एक अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था, अपवर्ड ट्रेंड जा रहा था इधर, ठीक है। इधर एक अच्छा खासा ट्रेंड आया, ट्रेंड इस तरह मूव किया, मूव किया, मूव किया, ठीक है। तो इसको हम जो अपना पैटर्न ढूंढ रहे हैं उसको देखते हैं। अच्छा ये देखिए, अच्छा ये इस तरह करते हैं ना कि इसको हम इस तरह एक ये भी इतना खासा अच्छा खासा पैटर्न नहीं है। अपवर्ड ट्रेंड में हमारे साथ वो नीचे आया, ठीक है। अच्छा ये है, लेकिन ये बेरिश की एग्जांपल है कि इस तरह एक अपवर्ड ट्रेंड ने मूव किया, ठीक है, फिर इसने इस तरह रिट्रेसमेंट करने की कोशिश की, ये, ठीक है। तो ये इधर से इसने हम इस तरह करते हैं कि दो लाइंस ड्रा करते हैं, इधर से इधर तक और इधर से इधर तक, ठीक है। इधर से इधर तक और एक इधर से इधर तक ड्रा करते हैं और एक डायगोनल इस तरह मूव कराते हैं। तो अगर उसको क्रॉस करता है दिस इज अ बेरिश सिग्नल कि आपने निकलना है, ठीक है। ये एक और एग्जांपल है, इधर से हम इधर से एक लाइन मूव कराते हैं और इधर से एक लाइन मूव कराते हैं, ठीक है। तो यूजुअली वो मूव करता है नीचे अपवर्ड। इसकी एग्जांपल इधर कुछ मिल नहीं रही, मिल जाती तो अच्छा होता। ये ये अपवर्ड एंड इस तरह ही थोड़ा सा अच्छा खासा तो नहीं है, लेकिन इधर वो नहीं है, ठीक है। लेकिन अपवर्ड ट्रेंड मैंने आपको बता दिया कि आपको मिल जाती है, अगर आप ग्राफ को देखते आराम से आपको मिल जाती है। किस तरह आपको ट्रेड करते वो मैंने बता दिया, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये हमारे से एक ट्रायंगल का पैटर्न इधर बन रहा है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वेजेस और ट्रायंगल की जो पैटर्न है उधर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कुड ट्रेड, ठीक है। अब जो वी के पैटर्न होते हैं उसमें एंट्री और एग्जिट का भी मुश्किल होता है। ये इस तरह का जो मूव है, लेकिन वो शॉर्ट टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं ज्यादातर आपको मिलती है। जो वी या स्पाइक्स होती है उसमें एंट्री एग्जिट का भी नहीं पता नहीं चलता, ठीक है। अब ये देखिए ये इस तरह मूव किया है, ये बहुत हमारे साथ शार्प मूव है, उसमें आपको एंट्री एग्जिट का पता नहीं चलता। कैंडल्स बहुत स्पीड से प्राइस में मूव किया था, ठीक है। ये एक ही कैंडल में इतना बड़ा मूव है, तो दिस इज अ वी पैटर्न, ठीक है, आपको जो नजर आ रहा है इधर हमारे साथ जो में इतना बड़ा मूव है। सो दिस इज द वी पैटर्न। स्पाइक से कुछ समझ नहीं है किधर ट्रेड करना है किधर निकलना है, या ये जो इस तरह इधर तो खैर फिर भी एक बड़ी कैंडल बनी है, उसने फिर थोड़ा सा रिट्रेस किया है और फिर उसने उसको ब्रेक किया, ठीक है।
सो दिस इज हाउ आपको ट्रेड करना होता है। और इधर से इधर तक जो ट्रेंड है ना वो बेसिकली साइड वेस्टर्न जा रहा है, ठीक है, मोस्टली साइड वेस्टर्न है। कुछ कभी कभी वो नीचे के लेवल को भी टच किया है इसने, लेकिन मोस्टली साइड वेस्टर्न है। उसके बाद ये देखिए फिर एक अपवर्ड ट्रेंड अच्छा खासा आया हुआ है। सो बेसिकली दिस इज हाउ यू विल ट्रेड। तो आज हमने चार्ट पैटर्न डिस्कस किए, एक गैप्स थे, हेड एंड शोल्डर के पैटर्न्स थे, हमने आपको डायगोनल सिखाए, और हमने स्पाइक्स जो वी वगैरह होते हैं वो किस तरह ट्रेड करते। तो बेसिकली वो हम अगले कोर्स जो मेरा आ रहा है उसमें आपको सिखाऊंगा। आप सबसे पहले इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो मैं अगली वीडियो जल्दी जल्दी बनाऊंगा। और ये टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है, हम इसको जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।